Hello bachcho, let us read the question. A small ball B of mass m is suspended with light inelastic string. ठीक है, एक बॉल B है, this is the ball B of mass m, इसका mass m given है ना. ये क्या कर रही है, सस्पेंड कर रही है एक इनएलास्टिक स्ट्रिंग के साथ. इनएलास्टिक मीन्स जब इस बॉल को हैंग कर रहे हैं इस स्ट्रिंग के साथ, तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ नहीं इंक्रीज होती है ना. जिसकी लेंथ दी है हमने, इस स्ट्रिंग की लेंथ दे दी है कैपिटल एल, फ्रॉम अ ब्लॉक ए ऑफ मास सेम मास एम. ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये कहाँ पे हैंग हो रही है, एक ब्लॉक ए से, है ना. ये ए ब्लॉक गिवन है, ठीक है, जिसका मास एस सेम एस बॉल बी, मीन्स बॉल का भी मास स्मॉल एम है और ब्लॉक का भी मास स्मॉल एम है, विच कैन मूव ऑन स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस एज शोन इन फिगर. ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है हॉरिजेंटल सरफेस पे, इस तरह से ये या इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है. ओके, द बॉल इज डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल थीटा. तब बॉल को क्या किया है, बॉल को डिस्प्लेस किया है बाय एंगल थीटा. तो बॉल बी पोजीशन पे थी, उसे एंगल थीटा हमने डिस्प्लेस किया एंड फ्रॉम लोअर मोस्ट पोजीशन एंड देन रिलीज. ठीक है, तो बॉल को इस पोजीशन, है ना, तक लेकर गए और उसके बाद क्या कर दिया गया, हमने रिलीज कर दिया गया. तो बॉल अपनी इनिशियल ये जो चेंज पोजीशन है उससे रिलीज होके वापस अपनी कौन सी प्लेस पे आ जाएगी, ओरिजिनल प्लेस पे आएगी. ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक व्हेन बॉल रीचेज द लोअर मोस्ट पोजीशन इज. तो क्या पूछ रहा है हमसे कि जब बॉल, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन विच इज द लोअर मोस्ट पोजीशन, है ना, ये सबसे मेन पोजीशन है ना. तो जब फर्स्ट पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पर आती है तो टोटल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है. कौन ट्रेवल कर रहा है, ब्लॉक. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक मीन्स किस ब्लॉक के बारे में बात हो रही है, ए ब्लॉक के बारे में. तो ये पूछ रहे हैं हम. तो अब हम फिर से अगर इस क्वेश्चन को समझें तो दिस इज लाइक ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक बॉल अटैच कर दी गई है, बॉल को किसी एंगल थीटा से डिस्प्लेस किया है. ठीक है, सो दिस विल बिकम द न्यू पोजीशन. अब किस तरह से सिस्टम कैसे काम कर रहा है इसको समझें. तो जब हम बॉल को बी पोजीशन से, है ना, यहाँ इस पोजीशन से इस तरफ लाते हैं, ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा. सिमिलरली जब आप ब्लॉक सेकेंड पोजीशन, यहाँ पर u इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, मीन्स यहाँ पर बॉल बी रेस्ट में है, हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया हुआ है बॉल को. ठीक है, जैसे ही ये बॉल, ठीक है, जैसे जैसे ये बॉल इस तरफ मूव करना स्टार्ट होगी वैसे वैसे ये ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक चाहिए. ठीक है, तो हमें चाहिए फाइंड एक्स. ओके, अब ए पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है जबकि ए पर किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. हमने तो बेसिकली किया क्या है, हमने इस बॉल को रिलीज किया गया है, और रिलीज किया मीन्स कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में. तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना भी यहीं से शुरू करेंगे कि हमने क्या समझा है कि एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स जो एक्स डायरेक्शन या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. तो हम क्विकली की कॉन्सेप्ट समझ गए हम किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम से. करेक्ट, क्या कहता है ये कि अगर किसी, है ना, सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा ही क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. तो हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स मीन्स ए को हॉरिजेंटल ब्लॉक पर रखा गया है बेटा. ठीक है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक. करेक्ट.
तो चले स्टार्ट करते। इनिशियल मोमेंटम ऑफ ब्लॉक क्या होगा? तो इट इज गिवन that mass of block is m and mass of ball is also m, so we can write स्मॉल m, है ना। और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या सपोज किया कि मान लिया जब हम बॉल को रिलीज करते हैं तो वो x डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है ब्लॉक, ठीक है। अब f की बात करें, है ना। अब f मीन्स फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो बॉल है, ठीक है, बॉल अगर ए मोमेंटम ए ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एट द सेम टाइम बी बॉल भी क्या हो रही है, मोमेंटम में चेंज हो रहा है। किस तरह से? अब अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह से बना दूं, ठीक है, ये एंगल थीटा है ना, और ये जो साइड है, ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक। यहाँ पर हमारी बॉल है, ये इनिशियल बॉल है, ठीक है, ये थीटा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ भी एल है, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? सपोज ये y है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा y बाय, है ना, हाइपोटेनियस है l, ठीक है। सो हम अप्लाई कर सकते हैं l साइन थीटा इज इक्वल्स टू y, करेक्ट है। तो ये हमारी हो गई है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल, करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉल। हम लिख सकते हैं y की वैल्यू कितनी है, l साइन थीटा। तो फाइनल मोमेंटम में कितना इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इसका डिस्प्लेसमेंट मास ऑफ बॉल तो है m, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा l साइन थीटा, ठीक है। ये तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट है माइनस x, करेक्ट। सब कैंसिल कर देते हैं, m and m will get cancel, so this will become l sin theta is equals to 2x, और l sin theta by 2 is equals to x। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया है कि ब्लॉक ने, है ना, x इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय ब्लॉक, तो ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है? l sin theta by 2। So which is our correct answer for option A, correct? So A is the correct answer. I hope it is clear to you. Thank you बच्चों।